नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता आप सभी के सामने अपराजिता एंड लियो व्लॉग्स की तरफ से आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करूँगी। देवी कामाख्या के मंदिर के रिलेटेड जो रहस्य है उसमें से जितना भी मुझे नॉलेज है उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लॉजिकली मेरे एक्सपीरियंस से या फिर मैं कहीं लाइक अपने अंदर के एक्सपीरियंस से मैं आपको वो बताऊँगी। और आप सभी का क्या राय है या फिर आप सब क्या सोचते हो इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहली बात, मैं आज का वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में बनाऊंगी क्योंकि जो बंगाली लोग हैं उनको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों समझ में आ जाती है और हिंदी लोगों को बंगाली समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये कोई डिस्ग्रेस नहीं था, मैंने ऐसे ही कहा जो फैक्ट मुझे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से पता चला है। सो आज मैंने सुबह सुबह ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि मैंने अभी मेरे शॉर्ट्स फीड में, यूट्यूब के शॉर्ट्स फीड में मैंने ये देखा है कि एक चैनल है बिग ब्रेन को बोल के समथिंग, वहाँ पे किसी लड़की ने लाइक दीपान कुछ था ऐसा, दीपाक्षी या फिर कुछ ऐसा कुछ था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं उनके चैनल में। देवी कामाख्या के टेम्पल को लेके उन्होंने एक शॉर्ट शेयर किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे वर्शिप द वजाइना येट द आयरनी लाइज कि वुमेन जब मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में होता है उनको घुसने नहीं दिया जाता है टेम्पल्स में। सो इजंट दैट एन आयरनी, मतलब ये परिहास नहीं है भाग्य का या फिर आप लोगों का या फिर मंदिर का त्रिपक्ष का। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बताने से पहले कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे पता है और जो मैंने रिसर्च किया है और जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू में अपने आप को थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। इन सब टॉपिक्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में, योनि के बारे में बात करने के लिए आ गई है किन्नर, जिसके खुद के नीचे क्या है उस मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है हर इंसान के आंखों के अंदर या फिर मन के अंदर। क्या करे, इस किन्नर के अंदर भी एक ज्वाला है, जो ज्वाला फट जाती है कभी कभी कुछ चीज़ें देख के, जो चीज़ उसको समझ में आती है लेकिन वो चाहती है कि बाकी के दुनिया के लोगों को भी समझ में आए, पुरुष नारी निर्विशेष में सबको। तो मैं किन्नर हूँ लेकिन मैं आसमान से तो तब की हूँ नहीं। मेरे माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया है और उनको भी वो सब पीड़ा सहना पड़ा है कि जो एक नॉर्मल लड़की को सहना पड़ता है ना। एंड नाउ इफ यू कम टू मी, yeah, I have to tell in English also because I'm not going to add subtitles. So please bear with me. If YouTube adds subtitles in the video, then it's totally fine. And otherwise, I am going to make this video a little long. Please stay with me. Yeah. So what I was telling is, that I am myself a trans woman. Many people have a doubt what I have underneath my pants. Still, I came here to talk about this menstrual cycle, vagina, and all those stuff. Why I chose this controversial topic is because my mother, who has given birth to me, she's also a normal lady, normal human being. So she has faced all the cycles as our mother nature or every mother faces or every girl faces in her entire life cycle or maybe a particular period of time. So I came here to share my knowledge. Yeah, trans woman doesn't bleed from the front. Many people has a myth about this thing. Maybe we don't get periods, but yeah, someday if possible we dream of getting that. Once I feel very amused to say this. Once a friend of my MBA, her name is Srija, she told me, one day she was on her periods and she told me, I am quoting the lines in Bengali, will explain to you, कि হয় না বেঁচে গেছিস হলে পরে মেয়ে হতে ইচ্ছে করতো না। So she was talking about her cramp she gets during her periods, and she was telling me that time when I was a transgender woman. Now I'm a transsexual woman, but that time I was a transgender woman because I was coming out slowly. She was telling me that you don't experience this, otherwise you wouldn't have asked to be a girl. So I told her that day, my reply was, you're blessed enough that you are a womb of nature. You can create, nurture and give another universe to a life inside you. So this is the gift of God, don't disrespect it. Yeah, cramps are there, every person goes through that. So this was a kind of amusing discussion we had regarding my change and my surgeries and all this stuff. So that's a different issue. So मैं आती हूँ टॉपिक पे अभी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं बस इतना ही कहूँगी, मेडिकल साइंस के थ्रू अगर आर्टिफिशियल वुम क्रिएट करना भी पॉसिबल भी है, लाइक आई हैव सीन अ मूवी कॉल्ड मॉम इन नेटफ्लिक्स, जहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रायोस को प्रिजर्व किया जाता है लेटर एज में, मतलब हम लोगों का कलयुग जब खत्म होगा, मे बी लाइक दैट टाइम व्हेन ह्यूमन काइंड इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, दैट टाइम मैकेनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेज्ड टू अ सर्टेन लेवल. यू कैन वॉच दैट इन नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स डजंट स्पॉन्सर मी बट आई एम डूइंग बिकॉज आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर. सो मॉम बोल के एक मूवी है, नॉट दैट मॉम की, वो श्रीदेवी जी वाला मॉम का मूवी भी बहुत अच्छा है, लेकिन यू कैन गो एंड वॉच मॉम, दैट इज अ रोबोट मॉम एक्चुअली. सो ह्यूमन एम्ब्रायोस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, दैट टू प्रिजर्व किया गया है ह्यूमन एम्ब्रायोस को, या फिर कुछ बनाया गया है, आप जाके देखो आपको समझ में आएगा. आई नो द थिंग बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज इफ यू वांट दैट आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट. पहले आप लोग देख के आओ. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 149 में मिल जाता है पर मंथ. यू कैन गो एंड चेक. ठीक है.
तो उसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन एम्ब्रायोस आर्टिफिशियली प्रिजर्व करके या क्रिएट करके रखा गया है, जहाँ पे एक नया प्राण हम लोग जन्म दे सकते हैं। सो उस चीज़ का अभी आने में बहुत देर है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, कोई भी नेचुरल फिनोमेना जो होता है ना शरीर के अंदर में, उस चीज़ को जो बाई बर्थ मिलता है आपको, दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग विच एवरीबडी शुड एडमायर, एड्रेस, प्रिजर्व एंड praise, because life is for 2 days or maybe 2 milestones and then you have to go away. So, just a second, you is disturbing me. आते हैं टॉपिक पे, कामाख्या देवी मंदिर। आप सबको पता है, इंडियंस को जिनको नहीं पता है, those who don't know about this, there we worship vagina of माता सती, the supreme goddess, दादी पराशक्ति। यहाँ पे उनका योनि भाग गिरा था। At Assam, Guwahati, Kamakhya temple is situated, where Devi Sati's vagina's portion was fallen and the Shakti Peeth was constructed. Now why? I'm telling you in a short story, which we all know कि जब महादेव शिव यानी सती जी के हस्बैंड देवी सती के मृत शरीर को, जब देवी सती ने दक्ष यज्ञ भंग करने के लिए अपने आप को अपने स्वयं ऊर्जा से भस्मीभूत किया था, she burned herself with her own energy so that she can take revenge for her partners, for her husband's insult by her father. Then what happened? Shiv, Mahadev, took her dead body on his shoulders and started doing tandav. That time, as per Devi Adi Shakti, the supreme goddess's order, Dev Vishnu, the nurturer of this universe, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चलाया और सती जी का मृत शरीर को 108 खंडित अंगों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के जगह जगह पे गिरा और वहाँ पे शक्तिपीठ हुए। अब शक्तिपीठ को लेके लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है। बहुत लोग को पता है कि सिर्फ 51 शक्तिपीठ होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू श्रीमद् देवी भागवतम देयर आर 51, 64 एंड 108 शक्तिपीठ, जिसमें से 18 शक्तिपीठ को महाशक्तिपीठ कहा जाता है। ठीक है, इस शक्तिपीठ के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शिव पुराना, कालिका पुराना, देवी भागवतम, बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। आद्य शक्ति एंड पीठ निर्णय तंत्र के अनुसार 4 प्रधान होते हैं शक्तिपीठ, जैसे कि जहाँ पे आपका माता सती का पदखंड गिरा था, उसके बाद स्तन खंड गिरा था, उसके बाद योनि खंड गिरा था और उसके बाद मुख खंड गिरा था। पदखंड जहाँ गिरा था उसको बोलते हैं बिमला मंदिर, जो आपके उड़ीसा में स्थित है। मुझे एरिया का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊँगी आपको। उसके बाद आता है आपका स्तन भाग, स्तन खंड, वो भी उड़ीसा के ही एक जगह पे गिरा है। तो फिर आता है कामाख्या मंदिर, जहाँ पे योनि गिरा था, और फिर आता है मुखमंडल, मुखखंड, वो हमारे कालीघाट में गिरा था। बिमला टेम्पल तो आपके जगन्नाथ धाम के अंदर ही है, पुरी में जाके आप देख सकते हो। फिर तारातारिणी जो टेम्पल है स्तनखंड, वो उड़ीसा के बिरहमपुर जिले में शायद है, आप गूगल कर सकते हो, देख सकते हो, आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है। और कामाख्या में तो आपको पता ही है, देवी कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड एट आसाम एंड गुवाहाटी। सो एंड यहाँ पे मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ कि कालीघाट में हम लोग बंगाली बिलीव करते हैं कि टोज, मतलब 4 टोज वहाँ पे राइट लेग से गिरा था शक्ति के अनुसार। और बाकी सारे जितने भी पुराण और शक्ति के बारे में मैंने बात किया है, उसके अनुसार ये 4 पीठ आपके प्रधान पीठों में गिना जाता है। अब मैं आती हूँ कामाख्या मंदिर के इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है सबको पता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में फिर भी बता देती हूँ। 4 फेजेस होता है, आप सबको पता है। पहला वाला मेंस्ट्रुएशन, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, फिर आता है ओव्यूलेशन, फिर आता है ल्यूटल फेज, जिसमें आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब PMS भी काउंट होता है। एवरेज में 28 डेज होता है, लेकिन 21 to 40 डेज भी ये चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस हेल्थ कंडीशंस एंड एवरीथिंग। तो महाशया ने जो बोला था बिग ब्रेन कंपनी में, उसको देख के उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग भड़क गए कि हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के टेक्स्ट को ना जान के, रिलीजियस श्राइन्स के बारे में ना जान के उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, और ये जो भी कुछ बताया जा रहा है मैं आपको ईजी शब्दों में समझाऊंगी। पहले किसी भी चीज़ को टैबू करने से पहले या फिर मिथ बता देने से पहले वी नीड टू नो द ओरिजिनलिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाट इज देयर ओवर, व्हाई दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस वर मेड। मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाती हूँ। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाया गया है कि जब एक आगे के दिनों में जब लड़कियों को पीरियड्स होता था, व्हेन वुमेन यूज्ड टू हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द अर्ली एजेस, दे यूज्ड टू यूज रैग्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, राइट? यूज्ड टू ड्रैग्स पीसेस ऑफ क्लॉथ टू वाइप इट आउट। एंड उस समय एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है एंशिएंट हिस्ट्री में। एंड दैट टाइम women were allowed to take rest, उनको सारे हाउस होल्ड चोर्स से मुक्ति दे दिया जाता है, so that she could take rest and infection doesn't spread in her body as well as outside her area, so that nobody gets infected with anything, any particular virus or anything, क्योंकि blood जब आपके शरीर से निकल जाता है या फिर things happen,
वायरस इज बिकम प्रोन टू गेट अट्रैक्टेड टू सच थिंग्स, राइट। अब इसको लेकर ब्लैक मैजिक ये सब वो सब बहुत कुछ मिथ्स वगैरह है जिसको मिथ बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोनों हाथों से अगर आप मतलब इफ यू डोंट क्लैप योर टू हैंड्स द साउंड विल नॉट गेट प्रोड्यूस, सो देयर इज वन हैंड। कभी र्यूमर्स भी जो होते हैं, मिथ्स भी जो होते हैं, अगर नहीं हुआ होता तो वो नहीं होता है ना। अब इसके ओरिजिनलिटी के बारे में मैं बताती हूँ। एक वुमन को, एक औरत को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, उनके मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं एंड ऑब्वियसली होते हैं, क्यों नहीं होंगे, है ना। जब आपका एस्ट्रोजन हाई होता है, फिर आपका एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन होता है, फिर आपका थर्ड फेज में आपका ये ओव्यूलेशन होने के बाद जब आपका एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है, तब आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से आपको क्रैम्प्स वगैरह ये सब आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों से एक औरत को गुजरना पड़ता है और उस हिसाब से आपका मेंटल साइकिल चेंज होता रहता है ना। तो आज क्यों ये बताया गया था कि एक औरत को मंदिरों में या फिर कहीं और जगहों पे घुसने नहीं दिया जाएगा। बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा पैट्रियार्कल रहा है, बनाया गया है उससे, बिकॉज यहाँ पे देवियों की भी पूजा होती है, तो पैट्रियार्कल इस चीज़ को बनाया गया है एंड वुमेन्स हैव अलाउड दैट टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लोग शिक्षा से अनभिज्ञ थे, अपने आप से अनभिज्ञ थे, अपने आप में दे कैन नॉट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स एट द वेरी बिगिनिंग। सो व्हाट दे डिड इज दे वर लाइक फोर्स टू थिंक लाइक दिस कि वो लोग सिर्फ बच्चे को ही जन्म दे सकते हैं, संसार को ही संभाल सकते हैं और लाइक दैट, जो कि बाद में चेंजेस हुआ है। रानियों ने चेंज किया है, बहुत लोगों ने चेंज किया। देयर आर मेनी स्टोरीज इन एवरी लेन्स ऑफ इंडिया, यू कैन गो एंड यू कैन चेक अराउंड। मैं आज टॉपिक पे बात करती हूँ क्योंकि मैं जब बात करना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग शुड कम ऑन द स्क्रीन। तो बड़े बुजुर्ग जो बनाते हैं वो उसी हिसाब से पैट्रियार्की जो मोरालिटी में टर्न हो जाता है ना, एक मॉडल लगा दिया जाता है कि चलो ठीक है ना, तुम्हें खाने झुकना ना, तुम्हें खाने डुबना, सॉरी मैं बंगाली में बोल रही थी, आप यहाँ पे मत घुसिए, आप वहाँ पे मत घुसिए, ये बनाया दिया गया था। लेकिन एक्चुअली में ये था नहीं। रिलीजियस टेक्स्ट की माने, एंशिएंट हिस्ट्री की माने तो ये था कि अ वुमन इज ऑलवेज अलाउड टू रेस्ट ऑन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, ताकि उनका भी मेंटल हेल्थ सही रहे, फिजिकल हेल्थ सही रहे एंड एट द सेम टाइम इन्फेक्शंस ना फैले, उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनके बैठने से या फिर कहीं जाने से उनका ब्लड जो है वो कहीं पे छोड़ा ना जाए, क्योंकि ब्लैक मैजिक का डर सबको रहता था कि इस चीज़ को लेकर ब्लैक मैजिक की तरफ कोई छूट ना जाए। तो एक मोरालिटी लगा दिया गया जो चलता आया पीढ़ी दर पीढ़ी एंड पीपल स्टार्टेड टू थिंक इट इज़ अ टैबू। जब इंसान शिक्षित हुआ, जब इंसान मॉडर्न हुआ, जब इंसानों ने डिस्कवरी की, पैड्स आए, पीपल स्टार्टेड, तब भी आज भी हमारी सोसाइटी में, हाउस होल्ड्स में, आप इंडिया में जहाँ कहीं भी जाओ, इट इज़ बीइंग सेड लाइक दिस। क्यों उस लड़की ने बोला वहाँ पे, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लड़कियों के दिमाग में घुसा चुका है हमारा सोसाइटी कि आपको एंट्री दिया नहीं जाएगा। जहाँ तक ये चीज़ सच है, दिया नहीं जाता है, क्योंकि मुझे भी पता है, मेरी बहनें थी, मेरे परिवार में सारी लड़की ही है, मैं अकेली कुछ और पैदा हुई थी, मैं लड़की बन गई, तो वो बात अलग है। आई फील दिस इज अ ग्रेस, आई टेक दिस इज अ ब्लेसिंग कि आई वॉज अ वुमन सोल एंड आई हैव सक्सेसफुली बिकम अ वुमन एंड यू पीपल कैन सी मी राइट नाउ। तो ये चीज़ लड़कियों के दिमाग में घुसा दिया जाता है कि यू कैन नॉट एंटर, लेकिन बात ये नहीं था कि यू कैन नॉट एंटर, बात ये था यू टेक रेस्ट, यू शुडंट एंटर, बिकॉज इससे आप ही को तकलीफ हो सकती है या फिर ऐसा कुछ। तो ये चीज़ हम ऐसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। वी डोंट शो द फ्री स्पिरिट ऑफ दिस, वी शो द कंपल्सरी साइड ऑफ दिस, सो दैट पीपल हमारे अंदर में एक विल होता है ना कि हम सब कुछ जानेंगे, सब चीज़ों में हम घुसेंगे एंड एवरीथिंग। उस विल के जगह को अगर हम शांत कर पाए तो उस वजह से वो चीज़ हमको बताया जाता था कि दिस इज़ अ रूल एंड रेगुलेशंस, और इसके आगे आप कुछ नहीं पूछोगे, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे हर जगह में ये प्रचलन हुआ है। इट वॉज मेड लाइक अ टैबू प्रोवर्ब कि यू कैन नॉट एंटर, यू आर अनहोली, ये वो, ये सब ऐसे घुसाया गया है लड़कियों के अंदर में। तो आज के ज़माने की लड़कियों को ये लगता है या फिर ये चीज़ उनके दिमाग में बर्स्ट हो कहते हैं, जब एक चीज़ आपके अंदर में घुटन पैदा करती है ना कि क्यों क्यों क्यों, तब वो चीज़ बर्स्ट करके बाहर आता है लाइक दिस। सो वो राइट है या रॉन्ग है इस विषय में मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर उनके साइड से देखूँ तो वो बिल्कुल सही, उन्होंने ये चीज़ पकड़ा है कि आयरनी नहीं है क्या। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि जो पुराने टैबूज बताए जाते हैं या फिर मिथ्स बताए जाते हैं, वो एक्चुअली में मिथ्स के लिए नहीं किया गया था, वो एक्चुअली में साइंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया था, ताकि वो चीज़ ना फैले। उसको प्रेजेंट किया गया है ऐसे ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में मिथ में रहे। दैट शुड बी प्रेजेंटेड टू यू लाइक दिस कि ऑन पीरियड्स यू फील डिफरेंट मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स, आपके ब्लड, क्योंकि इस विषय में कोई खुल के बात भी नहीं करना चाहता था, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइवेट पार्ट्स, है ना। तो आज ये क्यों खुल के बाहर आ रहा है? कलयुग में सब क्यों इस चीज़ों के लिए ओपनली बात करते हैं, अबाउट पीनसेस, अबाउट वजाइनास, बिकॉज वी हैव नॉट केप्ट दैट सैनिटी इनसाइड, वी हैव नॉट केप्ट दैट सिविलाइजेशन प्रॉपरली। जो होना चाहिए था वो कभी हुआ नहीं दुनिया में, है ना। फीमेल्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो कभी सही से मिलता नहीं था उस टाइम, और अगर मिलता भी था उसका भंग हुआ है कहीं ना कहीं से, उसको रिडिक्यूल में परिवर्तन किया गया है। ये एक महिला को समझाया गया है कहीं ना कहीं, या फिर होता है ना आपके बिहेवियर से, यू हैव मेड देम फील अनसेफ, यू हैव मेड देम फील an urge to come out to do something for themselves, because women were treated like queens, women were treated like princesses कि वो रहेंगी, वो ब्यूटीफुल है, शी विल टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड विथ हर कैपेबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। जो राजरजरा में होता था कि हाँ ऐसा करिए, आप अंदर महल संभालिए, हम बाहर का देख लेंगे। तो वो चीज़ इसीलिए बनाया गया था ताकि एक सिस्टम और बैलेंस बना रहे। लेकिन जब पुरुषों ने उस चीज़ का मान नहीं रखा, कुछ पुरुषों ने हमसे, तब वुमेन्स को एकदम धूल की तरह ट्रीट किया गया। देन वुमेन हैव टू कम आउट। टुडेज जनरेशन व्हाटएवर वुमेन इज डूइंग, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सिगरेट वगैरह वगैरह, एवरीथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड एज लाइक अनसिविलाइज्ड और मे बी टू मॉडर्न और व्हाटएवर, शोइंग योर क्लीवेज एंड ब्ला 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 स्टफ। मैंने भी अपने एक टाइम पे, कॉलेज टाइम में, मैंने बहुत एक्सपोज ड्रेसेस पहना है। आज भी मैं पहनती हूँ, पहनने की इच्छा रखती हूँ। ऐसे नहीं क्योंकि मुझे दिखाना है, मुझे अच्छा लगता है। गर्मी भी तो लगती है ना साहब, है ना, गर्मी नहीं लगती क्या? लेकिन देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस, स्पेस। अब मैं पहनूंगी इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो शो ऑफ करना है, वो बात अलग है। हाँ, मैं ये सब क्यों पहनती हूँ, एक नाइटी पहनी थी, वो भी स्लीवलेस है, लेकिन फिर भी मैंने ये ओढ़ना गाय में लगाया है, क्या बोलते हैं
कभी कभी बंगाली हूँ ना, तो हिंदी में थोड़ा बहुत टाल मटाल हो ही जाता है। क्यों मैंने ये उड़नी उड़ाया है, क्योंकि माई हस्बैंड ऑल्सो वॉचेस मी, तो अगर उसको पता चला, हाँ आप बोल सकते हो कि हस्बैंड क्या बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि ट्राई टू कीप थिंग्स इन अ मोर सिविलाइज मैनर, ट्राई टू, ताकि इंसान का डिस्ट्रैक्शन ना हो, पीपल डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद समथिंग एल्स। अगर आप टॉपिक पे बात कर रहे हो तो इंसान शुड लुक एट योर फेस, योर लिप्स, सो दैट क्या बोलना चाहते हो आप वो इंसान के दिमाग में घुसे। दिस इज अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कुछ और पहन के रहते हो, सडनली इंटरेस्ट यहाँ से ना अगर आपका ओढ़नी सरक जाता है तो ये चीज़ वहाँ पे चला जाएगा कहीं ना कहीं से। और अगर यहाँ पे मेरा क्लीवेज शो होता है तो पीपल का क्या होगा कि दे विल फॉरगेट द टॉपिक एंड दे विल वॉच यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और उसमें यूएस पे भी भरता है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको देख के आप किस तरीके से आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जस्टिफाइड है, जिसको जैसा लगता है वैसा अपनी ज़िंदगी जिए। माई टॉपिक वॉज रिगार्डिंग दिस कि ये जो टैबू और मिथ बताया जाता है, ये बेसिकली किया गया था वुमेन के अपने खुद के हाइजीन को, अपने खुद के व्यक्तित्व को थोड़ा रेस्ट देने के लिए ये बनाया गया था कि आपका जब मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में आप जाते हो तो आप इस चीज़ को अब बंद करो, सब काम, अब घर में रहो, आराम से खाओ पियो बैठो। इट वॉज लाइक दिस। लेकिन वो ऐसा रहा नहीं, वो चेंज हो गया, वुमेन को बहुत रिडिक्यूल किया गया। तब जाके आज के ज़माने में, आज की दुनिया में वुमेन्स ने मुँह खोला है। सैनिटरी नैपकिन्स को मुझे भी याद है, आई वॉज बॉर्न इन 1995। हमने भी अपने माँ के लिए कभी, बहन के लिए कभी मैंने खरीदा है वो चीज़। उस टाइम पे मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग 98 2000 वगैरह, नो 1990, तो मैं बहुत छोटी थी, वो पता लगे। वही 2001-5 के आसपास कहीं मैंने खरीदा था। वो लोग बोलते थे कि मैंने लिख के दिया है पीस ऑफ पेपर में, आप ये जाके मेडिकल शॉप में शो करो, आपको ब्लैक पॉलिथीन में वो दिया जाता है। तब ओपनली बात भी नहीं करते, या फिर न्यूज़पेपर में मुड़ के दिया जाता है। लेकिन हम लोग इस ज़माने के बच्चे थे, तो मुझे पता था कि क्या लाने जा रही हूँ, लेकिन किस लिए लाने जा रही हूँ वो पूरा साइकिल मुझे उस टाइम मालूम नहीं था। आज मालूम है। आज मैंने अपना चेंजेस करने के टाइम पर मैंने बहुत लाइफ थ्रेट के एक प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, लाइफ रिस्क के एक प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें। अब आते कामाख्या मंदिर के साथ, इस बारे में मैं इतना बकर मैंने क्यों किया। कामाख्या मंदिर में देवी 3 days ब्लीड करते हैं। जब ये माना जाता है कि 3 days दैट योनी साइड ऑफ देवी ब्लीड्स, मान्यता है, शायद करते भी है। मैंने फिजिकली विजिट आज तक पूरा नहीं किया है। मैं एक ही बार असम गई हूँ, मैं वापस आ गई। मैं बट दिस इज इन शिलीगुड़ी, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ था, शायद मंदिर किसी कारणवश बंद था, मैं आ गई वापस। लेकिन कामाख्या मंदिर के आसपास जो श्राइन है वहाँ पे उस 3 दिन के दौरान बहुत भक्तों को खाना खिलाया जाता है, बहुत कुछ भजन कीर्तन वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब मैं आती हूँ, एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था, कुछ और था अमेरिकन इंडियन ट्राइब और में, वहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो उस बंदे ने या फिर उस और के जो ओनर है उन्होंने क्या किया है, कुछ ट्राइबल लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है कि टैबू है या फिर क्या है, थोड़ा बताइए। पहले के दिनों में ट्राइबल औरतें अपने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने से वो लोग बोलते थे कि मून होता है ना, चांद के साइकिल के साथ, न्यू मून का साइकिल के साथ वो लोग इस चीज़ का एक कनेक्शन रखते थे, या फिर इस कनेक्शन बताया गया है एंशिएंट वेज में, एक्चुअली एंशिएंट टाइम में। एक्चुअली hinduamerican.org में ये बताया गया था कि पहले के दिनों में जब आर्टिफिशियल कुछ नहीं था, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उस टाइम चांद का साइकिल बहुत इन्फ्लुएंस करता था वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एंड उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आपका जो है उसको बताया गया है ज़िटगरबर्ग बोल के, ज़िटजीबर्स बोल के, जो ये मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से आया नहीं। इफ़ एनीबडी हैज़ गुड प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग दिस यू कैन कमेंट डाउन। ZITGEBERG ऐसा कुछ है, ज़िटजीबर्स, या फिर जो भी है। आई एम कमिंग टू दिस बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस टर्म वेरी रिसेंटली एक्चुअली, सो आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली क्या है। सो ये जो साइंटिस्ट इसको रेफर करते हैं ऐसे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये बताया गया है कि रेगुलर साइकिल तब होता है जब आर्टिफिशियल लाइट या फिर मून लाइट का एक सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल मिलता है एज द ज़िटबर्ग और ज़िटजीबर। क्या है मुझे ठीक से याद नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा hinduamerican.org में जाके। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले से आती है कि मून लाइट की तरह से आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होना वगैरह वगैरह। तो कामाख्या मंदिर में देवी का 3 days ब्लीड होता है, तब मंदिर को बंद किया जाता है। उसी आस्था से, उसी विश्वास से ये भी बोला जाता है कि द रिवर टर्न्स रेड। तो इस आस्था से ये किया जाता है कि देवी को उस दिन अकेला छोड़ दिया जाता है कि शी शुड टेक केयर ऑफ हर ओन एंड शी विल डू सम प्राइवेट जॉब। जो आज की ज़िंदगी में प्राइवेट बोल के कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ ओपन है। हाँ, तो प्राइवेसी बोल के भी तो कुछ चीज़ होता है ना, देवी देवताओं का भी तो प्राइवेसी होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है। तो प्राइवेट काम करने के लिए, थोड़ा बहुत अपने आप को रेस्ट करने के लिए मंदिर का द्वार बंद रहता है। हर टुडेज जनरेशन में क्या होता है, सबको काम करना है, सबको भागना है। इवन वी हैव इन्वेंटेड सैनिटरी पैड्स व्हिच इज़ अ वेरी गुड इन्वेंशन, ताकि महिलाएं बाहर जाकर काम कर सके, एवरीथिंग हैपेंस। बट अगर बहुत पेन होता है, बहुत कुछ होता है, तो महिलाओं को छुट्टी लेना ही पड़ता है ना। वी फोर्स आवरसेल्व्स टू वर्क। मुझे अपना काम अच्छा लगता है तो मुझे जाना ही है उस काम के लिए, तब हम अपने साइकिल को, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवरलुक करके हम चले जाते हैं। लेकिन बहुत क्रैम्स अगर होता है तो कभी कभी छुट्टी भी लेना पड़ता है। आई एम रॉन्ग, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट दिस थिंग। तो यही चीज़ है। इस चीज़ को ना हम लोग रिडिक्यूल करने पे तुले हुए थे अब तक। जब इस चीज़ को भी सम्मान मिलने की कोशिश किया जा रहा है कि इस चीज़ के बारे में लोग बात करें, इस चीज़ को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे जो स्पर्धा हो जा रहा है इंसान का, जो हम बोलते हैं ना कि बहुत बेशरम है, बहुत स्पर्धा है। इतना स्पर्धा कैसे आता है हिंदू धर्म के बारे में ये सब बातें बोलने का। अगर इस चीज़ को पहले की तरह एक वे में, एक सुंदर वे में समझाया जाता ना इंसान को, रिडिक्यूल परिस्थिति को मतलब प्रेजेंट ना करके, नीचा ना दिखा के, अगर आपको इक्वलिटी मेंटेन करके आपको समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसा है, इसीलिए ये है वो है, तो शायद आज के ज़माने के जो हमारे यूथ है या फिर हम लोग हैं जो इस चीज़ों के ऊपर
रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी या फिर बहुत गुस्से से, क्योंकि हमारे घरों में भी ये सिखाया जाता है, क्योंकि उनके घरों में भी उनको यही सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, देयर बिवेयर ऑफ सच थिंग्स और डोंट डू सच थिंग्स, दोस आर बैड एंड वी यूज्ड टू, जैसे हमारे बारे में भी तो लोग बोलते हैं कि किन्नर है, दूर रहो, शब्द देंगे, ये वो ब्ला। सो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं पहले बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी मैं शांत हूँ। माई जनरल नेचर इज़ लाइक मैं करुणामयी हूँ, आई एम वेरी कंपैशनेट फ्रॉम इनसाइड, लेकिन हाँ आई यूज टू गेट एंग्री ऑल्सो, आई डू गेट एंग्री इन फैक्ट। सो ये था आज का वीडियो, और अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, ऑलरेडी मैंने 23 मिनट्स का वीडियो बनाया है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़वा दूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आपको अगर शक्तिपीठ के बारे में या फिर ऐसी टॉपिक्स पे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मेरे से वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो मंदिर में घुसने देना, या फिर लास्ट यही बोल ख़त्म करूँगी, या फिर अनहोली बोल देना, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये गलत है कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को मिथ बोल देना या फिर किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट को टैबू बता देना, वो भी गलत है। मे बी किसी के आइज़ के पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन मुझे लगता है गलत है। आप दोनों पक्षों को ठीक से विचार कीजिए और फिर अपने पे लाइए कि यू आर द सोल ओनर ऑफ योर सेल्फ, राइट। इफ़ यू फील कि आप पीरियड्स में जाके पूजा कर सकते हो, डू इट, हु हैज़ स्टॉप्ड यू? दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया बॉस। अगर आपको चाहिए, मम्मी रोकते हैं, पापा रोकते हैं, बहुत लोग रोकते होंगे, लेकिन आप पैड्स पहन कर तो चले जाते हो, ऑफिस जाते हो, सब कुछ, तो पूजा भी कर लो, डर किस बात का? मैं जहाँ पे बैठी हूँ उसका अपोजिट साइड में मेरे ईश्वर बैठे, लेट मी शो यू। ये देखो, वो जो पंचप्रदीप जल रहा है ना, उसके पीछे देवी लक्ष्मी बैठी है। मैं इस डायरेक्शन में बैठी थी, तो मैं एक साउथ इंडियन मूवी में भी ये दिखाया गया था कि माई लेग्स, मैंने सीधा नहीं किया है, माई लेग्स आर जॉइंट ओवर हियर, ठीक है, लेकिन ये पैरों की तरफ उनकी तरफ है, जो कि रॉन्ग है ना आप लोगों के हिसाब से। लेकिन शिव तो हर जगह है, शक्ति तो हर जगह है। तो जिस गद्दे में मैं पैर रख के बैठी हूँ वहाँ पे भी शिव है। जिस मिट्टी में हम हर रोज़ चलते हैं उस मिट्टी में भी तो भगवान ही है। हम जो रौंदते हैं, दिस इज़ द मैजिक ऑफ सनातन धर्म। सनातनी हूँ मैं, आप सब सनातन धर्म के अंश है। आप मुस्लिम हैं तो भी आप सनातन के ही अंश है, आप क्रिश्चियन हैं तो भी आप सनातन के अंश है, क्योंकि सनातन वो साइंस है जो हर चीज़ को इम्पोर्टेंटली पूछता है। पूछना मतलब क्या? वी ट्राई टू satisfy them, satisfy our psychology also, that we are respecting them, and this is a continuous process. Understand this thing. जिस मिट्टी को हम हर रोज़ रौंदते हैं, पैरों की तले मिट्टी को तो हम रौंदते हैं ना, उसको हम माता वसुधा के रूप से, मदर के रूप से हम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ सहती है ना, एक माँ सहन करती है तब तक जब तक एक इंसान बड़ा नहीं हो जाता। इसी माँ में लोग मतलब इसी मिट्टी में लोग मिल जाते हैं, इसी मदर अर्थ में हम लोग मिल जाते हैं, एशेस की तरह इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं ना। लेकिन क्यों मिल जाते हैं? ये कभी सोचा है? मिट्टी से ही आते हैं, मिट्टी में ही चले जाते हैं। लेकिन ये सोचो, जिस मिट्टी को हम रौंदते हैं वो मिट्टी अगर कभी काँप उठी तो इंसान कहाँ भागेगा? इंसान क्या, सब कहाँ भागेंगे? समझ में आया मैंने क्या बोला? जिस मिट्टी पे हम इतना अत्याचार करते थे, बिल्डिंग्स बनाए हैं, ये इनोवेशन, साइंस इज डिस्कवरी, कॉन्स्टेंट डिस्कवरी लीड्स टू इनोवेशन, एंड दैट इज गुड, दैट इज एब्सोल्युटली गुड। नहीं होता तो हमको कैसे मालूम चलता? मैं इधर बैठ के फ़ोन से बात कैसे करती है ना? ये जो वाईफाई टेलीपैथी और क्या बोलते हैं उसको, रुको बहुत लंबा हो रहा है ना वीडियो, फिर भी मैं लंबा करूँगी क्योंकि आप लोग सुनोगे मेरी बात, सुनोगे आप लोग, सुनने से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो वाईफाई का जो सिस्टम है, ये जो वाईफाई से हम लोग बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेट से हम लोग बात कर रहे हैं, इन चीज़ों का हिंदू रिलीजन बहुत एंशिएंट रिलीजन है भाई। ये बोलने से तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा सोच लो। हम जो ये टेलीपोर्टिंग बोलते हैं ना, टेलीपैथी, टेलीपोर्टिंग, ये तो उस ज़माने में भी था। साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बनाया फ़ोन का नेटवर्क, कभी सोचा है? आज जो हम बिना रहे ही फ़ोन के थ्रू इधर उधर देख पा रहे हैं अपने आप को, जैसे हम हिंदी सीरियल्स में या फिर मैथोलॉजिकल सीरियल्स में देखते हैं ना, मैंने याद किया ओम नम 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 नम, फिर हम सामने आ गए। भगवान को भी लाया जा सकता है। वह सोचो ना, यही था उस ज़माने में भी, सतयुग में भी शायद यही था कि हम लोग ध्यान लगाते हैं या फिर कुछ मीन्स के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं। मे भी फ़ोन्स नहीं था, कुछ और था, इधर से उधर याद करके इंसान को याद आ जाता है फिर वो। लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा था। वो लोग आते हैं, प्रकट होते हैं, फिर बात करते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच इज़ वेरी कॉन्टैक्टिंग और वेरी व्हाट टू से अटैच टू ईच अदर। हमेशा सोचो इस बात को। हिंदुस्तान भाई मैजिक का देश है। जिस चीज़ को हम साइंस बोलते हैं वही उस ज़माने में मैजिक हुआ करता था। समझ रहे हो? अगर आज हम टाइम मशीन के थ्रू फ़ोन लेके वहाँ पे चले जाए और दिखाए कि हाँ इस फ़ोन के थ्रू आप इधर उधर बात कर सकते हैं, तो बोले हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय रामा, सब मिलके बोलेंगे। ये भी हो सकता है क्या? ऐसा ही चीज़ है। साइंस कांस्टेंट डिस्कवरी करता है, जो चीज़ पहले से है उसी चीज़ को वो डिस्कवर करता है। शायद उसके बहुत अंदर की चीज़ को डिस्कवर करता है, उसका एक नामकरण करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि हमको समझ में आए। और उसी प्रेजेंटेशन को, उसी चीज़ से एक नया इनोवेशन करके हमारे सामने टेक्नोलॉजी बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो, इन सब चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। जो चीज़ें नेचर ने ही हमारे अंदर दे के रखा है, उसी चीज़ को इधर उधर करके वी ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद ब्रेन को यूज़ करके हम उसे इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंगली ना। कुछ भी एलिमेंट जो आर्टिफिशियल हम लोग बताते हैं उसमें भी कंपोनेंट्स तो नेचर के ही है ना। नेचर में कोई अवेलेबल नहीं रहता तो कहाँ से लाते हैं? आप क्रिएट भी जब उसको करने जाओगे उसको भी तो आपको कुछ पदार्थ से ही क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सब्सटेंसेस से। दोज आर ऑल नेचुरल। कंपाउंड्स बोलो, कनेक्शंस बोलो, सब कुछ, एवरीथिंग, मॉलिक्यूल, एटम, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट इज देयर इन नेचर, विजिबली, इनविजिबली, टैंजिबली, इंटैंजिबली। सो माई पॉइंट इज़ कि किसी भी चीज़ को अचानक से मिथ मत बोल दो, किसी भी मिथ को टैबू मत बना दो, किसी भी मिथ एंड टैबू को अपने ऊपर लागू मत होने दो। अगर आपको ये लगता है कि यू शुड वर्शिप ड्यूरिंग योर पीरियड डेज, यू कैन वर्शिप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से, आपके सैनिटाइजिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। आप अपने घर में करो, किसने रोका है आपको?
लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, आपके अंदर वो चीज़ बार बार आपके अंदर में वार्निंग की तरह बजती है, होता है ना कि मम्मी का बात एकदम कान के अंदर कुट 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 करके बजता है कि नो यू शुडंट टच द गॉडेस, यू शुडंट टच द ब्लू, सो यू शुडंट। वही हमको रोक लेता है। तभी हमको लगता है कि नहीं ये तो गलत है भाई, जहाँ पे देवी की योनि को पूजा जा रहा है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 दिन बंद कर दिया जा रहा है, वहाँ पे हमको क्यों नहीं घुसने। अगर आप किसी भी वुमेन में पूछती हूँ, वुमेन खुद ही हट जाती है कि हमको नहीं जाना है अभी। कोई भी पूछता है आपको किसी मंदिर में, किसी भी वुमेन से मैं ये पूछ रही, कोई भी वुमेन है आप यहाँ पे, मैं पूछती हूँ, कोई भी पूछते, कोई आदमी या फिर कोई पुजारी आपको ये कभी पूछता है आज के ज़माने में या फिर कभी भी कि आप क्या मेंस्ट्रुएटिंग हो? नहीं पूछता है ना। वो मैंने अपनी खुद की मर्जी के मालिक है। उनको अगर लगता है कि उस समय मंदिर में घुसना चाहिए, इफ़ योर विल पावर अलाउज दैट, इफ योर कंशियंस अलाउड दैट, डू इट एंड गेट रेडी फॉर द कंसीक्वेंस। लाइक आप देख लो ना, कंसीक्वेंस से कुछ भी नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि आपको इसके बाद अगर कुछ अनहोनी हुआ, अनहोनी इन द सेंस में भी आफ्टर 10 डेज और 15 डेज और 20 डेज समथिंग इफ इट हैपेंस, कि आपके दिमाग में लगा अच्छा मैं वहाँ पर गई थी शायद इसी वजह से ही हुआ, वो वैसे भी होगा आपके साथ। आई एम टेलिंग यू, वैसे भी होगा। अगर कुछ गलत होना है, सही होना है, वो वैसे भी होता है इंसान के साथ। लेकिन हम सिचुएशंस के साथ, वर्ड्स के साथ चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज से मैंने बात करना शुरू किया। अगर आपको चाहिए कि मैं और बात करूँ फैक्टफुली, लॉजिकली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर इसके रिगार्डिंग और वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू, सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय श्री राम, जय भवानी, टेक केयर। दिस इज़ अपराजिता घोष साइनिंग ऑफ। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और मैं और भी टॉपिक्स को लेकर आपके सबके सामने आऊँगी। क्योंकि बीइंग अ ट्रांस वुमन, मैंने दोनों ज़िंदगी देखा है। मेल और फीमेल्स के साइकोलॉजी को मैं जितना समझती हूँ वो शायद और कोई समझ नहीं सकता, एंड दैट इज़ अ चैलेंज। इफ यू वांट टू लिसन टू मी मोर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।